नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जर्मनी की म्यूनिख हाई रीजनल कोर्ट ने एसर और एसस को देश में लैपटॉप और डेस्कटॉप पीसी की सीधे बिक्री रोकने का आदेश दिया है, क्योंकि कोर्ट ने नोकिया के पेटेंट के उल्लंघन का समर्थन किया है। न्यायालय ने पाया कि दोनों कंपनियों ने वीडियो कोडेक तकनीक HEVC H265 के लिए उचित FRAND लाइसेंसिंग हासिल नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप उनकी ऑनलाइन स्टोर से प्रभावित उत्पाद हटाए गए हैं और नई आपूर्ति नहीं की जा सकेगी जब तक समाधान नहीं मिल जाता। हालांकि खुदरा विक्रेता अभी मौजूदा स्टॉक बेच सकते हैं, लेकिन नई आपूर्ति की कमी से भविष्य में आपूर्ति संकुचन की संभावना जताई जा रही है। टेक विश्लेषकों के अनुसार यह निर्णय पेटेंट कानूनों के सख्त पालन और तकनीकी लाइसेंसिंग विवादों में सख्ती का उदाहरण है। दिल्ली के छात्र श्रेयस मिश्रा ने GMAT 2026 सेशन 1 परीक्षा में 100% परसेंटाइल हासिल कर एक श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। श्रेयस ने अपनी गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की गहन तैयारी और जिज्ञासा को सीखने की प्रेरणा बताया, जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने नियमित अध्ययन, प्रश्नों को समझने पर ध्यान और रणनीति के महत्व को सफलता की कुंजी बताया है। परिवार और शिक्षकों के समर्थन को श्रेय देते हुए उन्होंने आगे की प्रतियोगिताओं में भी अच्छे प्रदर्शन का लक्ष्य रखा है। उनकी उपलब्धि जी के अन्य उम्मीदवारों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है। भारत में जनवरी 2026 में बेरोजगारी दर में मामूली बढ़त हुई है और यह 5% तक पहुंच गई, जो दिसंबर 2025 में 4.8% थी। सरकारी सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी 4.2% तक बढ़ी, जबकि शहरों में ये 7% तक पहुंच गई। बेरोजगारी में यह वृद्धि मुख्यतः सर्दियों के मौसम और फसल कटाई के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुस्ती के कारण बताई जा रही है। महिलाओं में बेरोजगारी दर में भी अधिक उछाल देखा गया है, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी अपेक्षाकृत स्थिर रही। इस रिपोर्ट में श्रम शक्ति भागीदारी दर और कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात में भी थोड़ा गिरावट दर्ज की गई है, जो नौकरी बाजार में थोड़ी नरमी को दर्शाता है। 2026 के मिलान कोर्टिना विंटर ओलंपिक में जापान के रिको म्यूरा और यूइची किहारा ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता, जो देश के लिए ओलंपिक में पहली बार पेयर्स फिगर स्केटिंग स्वर्ण है। उन्होंने फ्री स्केट में विश्व रिकॉर्ड स्कोर देकर कुल 231.24 अंक हासिल किए और अन्य टीमों को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले शॉर्ट प्रोग्राम में वे 5वें स्थान पर थे, लेकिन निर्णायक परफॉर्मेंस से शीर्ष स्थान हासिल किया। जॉर्जिया की जोड़ी ने रजत पदक और जर्मनी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। ये सफलता जापान के विंटर ओलंपिक्स में फिगर स्केटिंग में एक नया इतिहास बनाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, पूर्व में ट्विटर, में 16 फरवरी 2026 को एक बड़ी तकनीकी समस्या के कारण वैश्विक स्तर पर सर्विस बाधित हो गई, जिससे हजारों उपयोगकर्ताओं ने ऐप और वेबसाइट तक पहुंचने में समस्या की रिपोर्ट की। डाउनलोड ट्रैकर साइट डाउन डिटेक्टर पर रिपोर्टें 40,000 से अधिक पहुंच गई, जिसमें US, UK और भारत जैसे कई देशों से उपयोगकर्ताओं ने सेवा न चल पाने की शिकायत दर्ज कराई। उपयोगकर्ताओं ने फीड न लोड होना, लॉगिन और सामान्य एक्सेस समस्याओं का सामना किया, और कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। इस आउटेज के कारण कई लोगों का संचार और ऑनलाइन बातचीत प्रभावित हुआ, हालांकि कुछ समय बाद सेवाएं बहाल हो गयी। यह इस वर्ष X पर हुई कई तकनीकी बाधाओं में से एक है, जिससे प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता और स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।